नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज 6 माह पर संयोजित हो, छमाही, तिमाही हो, या फिर दोस्तों आपसे अब पूछने लगा है 5 माह पर, 10 माह पर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछने लगा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम SSC CGL 2018 का प्री देखें तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज जब 5 माह पर दे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं दोस्तों आपको फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जब ब्याज जो आपका तिमाही हो, छमाही हो। लेकिन दोस्तों हम बात आज करने वाले हैं कि आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि 5 माह पर ब्याज संयोजित हो या 10 माह पर संयोजित हो तो कैसे दोस्तों आपको चुटकियों में सॉल्व करना है। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरली कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिक के पीछे भागोगे दोस्तों तो ट्रिक ही बन के रह जाओगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए हम बात किस की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ छमाही की। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, तिमाही की, ठीक है, और अदर मंथ। अदर कोई भी मंथ आपसे पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों आपको नहीं लेनी, सिंपल सी बात। ठीक है, देखिए छमाही, छमाही का मतलब होता है हाफ ईयरली। अब जब हमको छमाही की बात कर रहा है इसका मतलब हो गया 6 महीने एक साल में। देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ और 6 मंथ आपका एक साल हो जाएगा। छमाही का मतलब होता है 6 माह की। ठीक है, एक साल हमको बनाना है। तो अगर हमको तिमाही में एक साल बनाना है तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों, 4 टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान से समझना कि 3 महीने के 4 पार्ट आएंगे जब जाके दोस्तों आपका एक साल बनेगा। ठीक है, इसमें आपके 2 पार्ट हो गए। ठीक है, इसमें आपके दोस्तों 4 पार्ट हो गए। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से भी समझेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमने ना तो मंथ लिखा है कि 10 मंथ की बात हो रही है, 3 मंथ की बात हो रही है, 4 मंथ की बात हो रही है। अब दोस्तों ध्यान से समझना है आपको कि अभी तक हम जो देखते आए हम क्या करते हैं। आपको पता है कि एक तो होता है हमारा टाइम, समय, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपका रेट मतलब दर। ठीक है, हमेशा क्या होगा दोस्तों, यही 2 चीजें चेंज होंगी। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ कि चीजें जो चेंज होती हैं आपकी वो केवल टाइम और रेट चेंज होता है, और कुछ दोस्तों यहाँ पे चेंज नहीं होता है। देखिएगा अगर छमाही की बात करता है, ध्यान से समझना, अगर छमाही की बात करता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 6 महीने में 6 महीने मतलब छमाही की बात कर रहा है, एक साल बनाने के लिए हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है। तो टाइम में क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, और रेट में रख देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ देते हैं 2 का भाग। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छमाही मतलब हो गया 2 पार्ट, तिमाही की बात होती है 4 पार्ट हो गए। ठीक है, 4 पार्ट हो गए, ध्यान से समझना। तो हम क्या करते हैं, टाइम में करते हैं 4 का गुणा। ठीक है, 4 का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, और यहाँ 4 का देते हैं भाग जब तिमाही ब्याज संयोजित हो तो। देखिए लेकिन आता कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि आपके लिए अदर मंथ के लिए लाभकारी होगा, मतलब फायदेमंद होगा आपको समझना। देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं छमाही की। छमाही का मतलब हो गया, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े दोस्तों, चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है ईयरली, वार्षिक। और आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझना, छमाही की बात करते हैं तो आपको पता है छमाही का मतलब होगी 6 महीने। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खासकर इस चीज के लिए जो अदर मंथ आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं रहती, यहाँ थोड़ी सी ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, छमाही के लिए 2 और तिमाही के लिए 4। लेकिन दोस्तों अगर अदर मंथ आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से प्रॉपर तरीके से समझिएगा एक एक पॉइंट। देखिए छमाही हो गया कितने में से, एक साल, एक साल मतलब 12 महीने। ठीक है, तो हम जब इसको क्रॉस करते हैं तो ये आता है 1/2। ठीक है, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है 1/2, यहाँ नीचे जो 2 है उसका ही मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका ही डिवाइड किया जाता है। ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, जब तिमाही की बात होती है तो इसका मतलब हो गया 3 महीने, कितने में से दोस्तों, एक साल में से, मतलब 1 बटा कितना हो गया 4।
तो यहाँ 4 का किया जाता है मल्टीप्लाई, 4 का दिया जाता है डिवाइड। सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे अदर मंथ पूछ लेता है तो ध्यान सुनना, आपसे कह दिया 4 मंथ बताइए, 4 मंथ पर संयोजित हो, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 मंथ संयोजित हो कितने पर दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है बटे 12, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता और 3 का इसमें डिवाइड दिया जाता। ये बेसिक सा पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन से ही सभी चीजें आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि पहले हम करेंगे दोस्तों छमाही वाला क्वेश्चन, फिर करेंगे तिमाही वाला क्वेश्चन, फिर करेंगे अदर मंथ वाला जो कि एसएससी सीजीएल प्री में 2018 में आपसे पूछा गया। क्योंकि एक एक करके सभी चीजें अगर समझते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा स्पीड से बताता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको और स्पीड में पढ़ने का है तो और स्पीड से भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब में आपका वो ऑप्शन होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और ध्यान से समझेंगे करना क्या है दोस्तों आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई देगा। क्वेश्चन है पहला कि 4000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ब्याज जो है 6 महीने बाद जोड़ा जाए। ठीक है, 6 महीने बाद, जैसे आप किसी से पैसा लेने गए उसने कहा कि 6 महीने बाद आपको ब्याज देना, ईयरली नहीं मंथली देना है, 6 मंथली हाफ ईयरली। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, या बेसिक से पॉइंट लिखने हैं जो कि आपके लिए जरूरी है कि भैया प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका यहाँ पे 4000, प्रिंसिपल दिया है 4000 और रेट दिया है 20% और टाइम दिया है 1 साल 1 ईयर। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों बता दिया था कि हमेशा जितना हम पैसा लेते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, चाहे हाफ ईयरली हो या 3 मंथली दे रखा हो या फिर अदर कोई मंथ दे रखा हो, तो ओनली 2 ही चीजें आपकी चेंज होती है, एक तो रेट होता है और एक आपका यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से रेट को चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि टाइम में तो 2 का मल्टीपल, छमाही की बात हो रही ना, मैंने आपको समझाया था छमाही मतलब 6 महीने 2 बार, 1 साल बनाने के लिए 2 बार, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम में क्या है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टाइम में कितने का, 2 का मैंने आपको अभी बताया था, तो टाइम हो जाएगा यहाँ 2 ईयर्स। ठीक है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, और यहाँ देना होता है 2 का डिवाइड रेट में, तो रेट कितना रह जाएगा 10%। ठीक है, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आप जानते हो 1/10, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों, अब आपको क्या करना है, रेशियो वाले पैटर्न से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और रेशियो क्या होता है 1 ईयर के लिए तो होता ही नहीं है, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए रेशियो क्या होता है वो अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर ध्यान दिखाई देगा। आप जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि रेशियो से अगर आप करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल, और खासकर मैं आपको बता दूं 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ समझना है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4000, तो आपको यहाँ 4000 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे 2 साल बने, कितने बने 2 साल, तो आपको लिखना है फर्स्ट और सेकंड, 2 साल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है 1/10 करना है, इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400। ठीक है, इसका 1/10 करेंगे, आगे करते जाना सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो रेशियो होता है 2 साल का वो होता है 2:1। अब आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर 800 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ 40। ठीक है, दोनों को टोटल कर देंगे तो 840 आपका यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एसएससी ऐसे ऑप्शन देता है जो एक दूसरे के आसपास होते हैं। जैसे इसके ऑप्शन है 840, 842, 844, 846, 2 का गैप में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये चीजें आपको बेसिक तरीके से यहाँ ध्यान रखनी है दोस्तों कि अब ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि आप अंदाजा लगा के निकाल लें। ठीक है, तो जितना कंपटीशन होता जा रहा है उतने ही एग्जाम आपके लिए हार्ड होते जा रहे हैं। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जाएगा 3 माह पर संयोजित हो तो आपको कैसे करना है। ठीक है, 6 माह का हो गया, 3 माह का, और लास्ट का जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो पूछने वाला ही है। आगे जो पेपर आएंगे उनमें शायद एसएससी में, नहीं तो बैंक में, रेलवे में, किसी ना किसी में आपसे यहाँ दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन काफी अच्छा है कि 50,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, या 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, अच्छा है। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, ब्याज कब जोड़ा जाए, तिमाही, ये 9 माह पर संयोजित है, इसको नहीं करने लग जाना। ठीक है, वो तो 9 महीने में ब्याज देने ही देना है, 9 माह पर संयोजित है। और यहाँ पर पूछा है तिमाही जोड़ा जाए, ब्याज कब जोड़ा है, 3 महीने बाद जोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम रहेगा आपको प्रिंसिपल लिखना, और प्रिंसिपल दोस्तों आपका दिया हुआ है 50,000। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। रेट दिया हुआ है 12%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम दिया है 9 मंथ्स। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 3 माह की बात हो रही है, कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या बताया था आपको कि तिमाही का मतलब होता है चौथा हिस्सा साल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और 4 का दोस्तों जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 36 मंथ। ठीक है, और 36 मंथ का मतलब होता है 3 साल। भैया एक साल में 12 होते हैं, तो 36 महीनों में 3 साल बनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है 3 ईयर्स। बताइए कोई डाउट? एक पॉइंट और आपका यहाँ क्लियर हो गया, ये वाला। यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ 4 का डिवाइड देना है, तो 4 का डिवाइड देंगे, यहाँ 3% आपका आ जाएगा। ठीक है, 3% का फ्रैक्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा 3/100। ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रैक्शन से नहीं करते तो भी कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि परसेंट कैसे निकालना है, 49%, 40%, 47%, 99%, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा काफी अच्छा। और रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिलने वाले हैं, कि एक तो मिलेगा जिसमें रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा, एक मिलेगा जिसमें आपको निकालना है कि भैया परसेंट कैसे निकालते हैं, जल्दी परसेंट हम कैसे निकालते हैं, 1%, 2%, 8%, 10%, 12%, 18%, 19%, इस तरीके से आप कोई भी परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप इसको देखने का तो उसे देख लें, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ से आपका रेट बन गया 3/100, या फिर आप 3% ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3% और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से सिंपल करना है, और खासकर कैलकुलेशन को। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ बात कर रहा है प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ 50,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। अब बात कर रहा है 3 साल के लिए, तो आपको क्या करना है भाई, 1 साल, 2 साल और यहाँ 3 साल। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, 3% निकालेंगे। ठीक है, इसका जब पता है आपको 1% कितना हो जाएगा 500, 3% कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, 1% कितना हो जाएगा 45, 3% कितना हो, सॉरी 1% कितना हो जाएगा 15, 3%, इसका 3% निकाल देंगे अब आगे, या फिर 3/100 कर दीजिए, बात वही है, 45 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ये कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ से अगर आप 3% निकालेंगे तो हो जाएगा 1.35। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि भैया रेशियो से करना है, और 3 साल का रेशियो होता है यहाँ पर 3:1। ठीक है, ये रेशियो होता है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई यहाँ कर देना। बताइए कोई डाउट? कितना जल्दी हम कर पा रहे हैं दोस्तों। एक तो पहली चीज, हमको कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, परसेंट निकालना आना चाहिए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो ये दोनों चीजों के लिए परसेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लॉस प्रॉफिट हो गया, आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, या एलिगेशन, वो आपका एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, या आपके परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का ये है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 4500, ये हो जाएगा आपका 135, ये हो जाएगा 1.35 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए इसको भी इसमें ऐड करना है, इसको भी ऐड कर दीजिए। 135 यहाँ आ जाएगा, 1.35 यहीं रहेगा, तो 53.6364। ठीक है, 4636.35 मतलब 4636.35 आपका यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों की बात हो रही थी कि छमाही की और तिमाही की, तो ये हमने कर लिया है। अब हम आगे, पसीना बहुत काफी आ रहा है दोस्तों। अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको
हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटी सी 2 बातें आपको करनी है, मैं कोई यहाँ से पेड क्लासेस नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ₹8100 की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित हो और 1 के निकटतम आंसर आपसे पूछा, मतलब पॉइंट के बाद आपको नहीं बताना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट के बाद कुछ आता है तो आपको नहीं बताना, 1 के निकटतम का मतलब ये हो गया। सबसे पहला कि आपके लिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 8100, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया है 1/4 ईयर, वाई बना देता हूँ ईयर के लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या कि सर यहाँ 5 माह पर संयोजित बोल रहा है, ठीक है। अभी तक हमको पता था कि जब छमाही बोलेगा तो आपको 2 लेना है, क्योंकि छमाही का मतलब हो गया साल के 2 हिस्से, तिमाही का मतलब हो गया दोस्तों साल के 4 हिस्से, लेकिन 5 महीने का क्या हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, आपको एक बारीकी से पॉइंट यहाँ समझाऊंगा मैं, देखिएगा 5 माह, जब 3 माह तो 3 ऊपर लिखते थे, 5 माह तो 5 ऊपर लिखना है बटे 12, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्रॉस तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, 5/12 का काम रहेगा, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जाएगा डिवाइड, ठीक है, और इसमें होगा मल्टीप्लाई टाइम में। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा रहेगा, पहले इसको सिंपल कीजिएगा कि 4 एकम 4 हो 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 4, इसमें होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा उल्टे का, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा मत करना सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 5/12 का, क्यों नीचे वाली वैल्यू का करते थे हमेशा। मैंने आपको बताया था 1/4 आ रहा था तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, और 1/8 आता तो 8 का मल्टीप्लाई करते, 1/2 आया था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मतलब आपको इसका ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ करना है और नीचे लिखना है आपको 5, ये ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन। ऐसा मत करना कि आप सीधा 5/12 का ही मल्टीप्लाई करने लग जाएं। मैंने आपको बताया था नीचे जो अपॉन में वैल्यू आती है स्टार्टिंग में, उसी का हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, सिंपल सी बात है। यहाँ से क्रॉस होगा और यहाँ से ये क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 3 इयर्स, ये आ गया टाइम, सिंपल सा टाइम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेट को देखते हैं, रेट को बड़े ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ ओपन करके रेट को बताता हूँ। देखिए 8% साइड में, ठीक है, 8% है। आप ऐसा मत करना डिवाइड दो, डिवाइड देने का मतलब इसका डिवाइड देना, ठीक है, इसका डिवाइड देने का मतलब हो गया सिंपल से, देखो सिंपल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। डिवाइड देने का मतलब है कि आप इसका डिवाइड देना और इसका डिवाइड दे रहे तो आपको सीधा ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 5/12, ठीक। और देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा परसेंट आपका, तो हम क्या करेंगे परसेंट को यहाँ से हटा दें। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना था। 4 से 2 बार और 4 से कितना 3 बार, ये हो जाएगा 10, 10 से कितना ये 10, तो ये हो जाएगा 1/30, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने आपको फ्रैक्शन यहाँ बताया था। तो यहाँ हो जाएगा 1/30, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल लिख लीजिए, कितना है 8100, ठीक। टाइम कितना है 3, 1 2 और यहाँ 3, ठीक। ये एग्जाम का क्वेश्चन है CGL प्री 2018 का, ठीक है। वैसे 19 में नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल था, तिमाही और छमाही पूछा गया था, लेकिन दोस्तों अब आगे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि SSC में पूछा तो SSC भी पूछा जाएगा, रेलवे में भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से देगा। आप देखिए 1/30 आपको करना, इसका 1/30 करेंगे, इसका 1/30 करेंगे तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। इसका 1/30 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और इसका 1/30 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 0.3, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं है, इस तरीके से आप डिवाइड दीजिए, 1/30, 30 का डिवाइड, 30 का डिवाइड, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, जो आपको ध्यान रखना था कि भैया इसका जो रेशियो होता है 3 साल का, वो रेशियो होता है 3:1, ठीक है। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 0, 3 7 21, 3 दूना 6 और 2 8, 810, ये हो जाएगा दोस्तों 27, ठीक है, और ये रहेगा 0.3, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें तो आपको ये ऐड कर देना है, तो 837.3 837.3 और उसने कहा था 1 के निकटतम। 1 के निकटतम का मतलब हो गया कि पॉइंट की वैल्यू आपको नहीं देखनी है, 837 आपका ऑप्शन दिया था तो 837 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जब तिमाही हो, छमाही हो या फिर अदर कोई मंथ दे रखा हो तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।